हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इससे पहले हमने देखा कि लॉरेंज फोर्स के बारे में सीखा कि कैसे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टोटल जो फोर्स उस पर लग रहा होता है वो लॉरेंज फोर्स के रूप में होता है। आज हम देखेंगे बहुत ही दिलचस्प टॉपिक, साइक्लोट्रॉन। ए साइक्लोट्रॉन इज ए टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सीलरेटर invented by Ernest O. Lawrence in 1932 in which charge particle accelerate outwards। तो 1932 में अर्नेस्ट ओ लॉरेंस के द्वारा ये आविष्कृत ये एक डिवाइस है। और कौन चीज़ में यूज होता है? तो ये यूज होता है एक्सीलरेट करने में, चार्ज पार्टिकल को गति प्रदान करने के लिए। तो साइक्लोट्रॉन, अगर हम संक्षेप में बात करें तो हम कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन इज़ यूज टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब ये कैसे बनाते हैं इसको? तो इसमें हम मेटल के बने हुए दो डी लेते हैं, इसीलिए इसका नाम डीज है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में डी साइज का ये होता है। तो ये मेटल के बने दो होलो कंटेनर होते हैं, डी शेप में होते हैं और दो होते हैं, तो इसीलिए इसको हम डीज कहते हैं। तो हम इसमें टू डीज मेटल डीज लेते हैं। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? तो चार्ज पार्टिकल को वो मतलब वो उसमें गति प्रदान करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? तो इसको मोड़ता है, मतलब वो तो इस तरह से हम देख सकते हैं छोटे चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए, जैसे अल्फ़ा हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसका यूज़ एक्सपेरिमेंट में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है और कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट ये नहीं कर पाता है। ये जो डिवाइस है हमारा साइक्लोट्रॉन, इसके मदद से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और फिर वो मतलब वो मूव नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर पाते हैं इसके मदद से। अब एक इसमें फिर हम देखेंगे कि कैसे हाफ साइकिल में कितना टाइम लगता है, ऑसिलेटर से हम फिक्स फ्रीक्वेंसी कैसे प्राप्त करते हैं, इस सब का इसमें अगर हम अध्ययन करें, ध्यान दें, तो हम इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं कि प्रोटॉन को एक्सीलरेट करना है और स्पीड बढ़ाने वाला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल को हम घुमा सकते हैं, मतलब वो may change the direction of the charge particle with the help of the magnetic field। तो अब हम एक होल फिर जब हमारा ये एक काफ़ी एक्सीलरेटेड होता है, भी मैक्सिमम पर आ जाता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो एक होल से हम इसको निकाल देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि फिर इलेक्ट्रिक जो फील्ड लगाते हैं उसका डायरेक्शन किधर होता है? तो पॉजिटिव से निगेटिव तरफ होता है। और इसमें जो हमारा ये डीज का जो रेडियस है वो आर होता है और इसका जो हाफ साइकिल में मूव करने में जो टाइम लगता है वो T/2 होता है। और ऑक्सीलरेटर से हम फिक्स फ्रीक्वेंसी का करंट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ R बराबर क्या हुआ? तो mv/q भी। और T बराबर होता है टाइम पीरियड, T बराबर 2πm/q भी। और V बराबर 1/T बराबर q/2πm। और R तो इसके बाद अगर हम लिख सकते हैं कि V बराबर q/2πm। तो हम फिर R का वैल्यू निकालते हैं। R बराबर होता है V मैक्सिमम mv मैक्सिमम/q/v। अब उसके बाद इसी इक्वेशन से हमारा V मैक्सिमम का वैल्यू निकल जाएगा। V मैक्सिमम बराबर हो जाएगा q/r/m। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जैसा हम जानते हैं 1/2mv², वही होगा। फिर रिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से चार्ज पार्टिकल को हम सीधे निकाल देते हैं। और साइक्लोट्रॉन को हम सर्कुलर एक्सीलरेटर भी कहते हैं, क्योंकि लीनियर एक्सीलरेटर का चार्ज जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से हम कुछ बातों को ध्यान में लें तो बहुत आराम से इसको हम समझ सकते हैं। यह न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को भी एक्सीलरेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं एक्सीलरेट कर सकता है? क्योंकि उसका साइज मतलब उसका मास बहुत कम होता है। और डी के बीच में हम क्या करते हैं
तो चार्ज पार्टिकल का सोर्स लेते हैं, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करना होता है। फिर यहाँ जो हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं वह डी के प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं। डी को हम एसी सोर्स वोल्टेज से मतलब कनेक्ट करते हैं। अब एसी वोल्टेज का क्या लाभ है कि वो उसका पोलरिटी टाइम के साथ चेंज करता है। फिर एसी वोल्टेज सोर्स से जुड़े होने के कारण ये चार्ज और डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो यही फ़ायदा है एसी सोर्स से जोड़ने का। फिर जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना है उसे ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। और जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराना होता है उसको हम यहाँ रखते हैं, सोर्स के रूप में रखते हैं। अब जो घर पर जो हमारा ऑसिलेटर लगा हुआ होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स रहता है 50 हर्ट्ज। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इस चार्ज पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चार्ज पार्टिकल को हम घुमाते हैं। आप देख रहे हैं ना, इसमें ये प्रवेश करता है। अब प्रवेश करने के बाद यहाँ हम देख रहे हैं एक डी से ये दूसरे डी के तरफ ये प्रवेश करता है v वेलोसिटी से। और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, ये घूम जाता है। कहाँ घूमता है, जिधर से ये आया था। फिर उसके बाद फिर देख रहे हैं ये इसका जो चार्ज चेंज होते रहता है, कभी एक बार पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मूव करता है। इसी तरह से मूव करते 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 बहुत तेज़ गति को प्राप्त होता है और फिर हमारा होल से ये निकल जाता है। और डिफ्लेक्शन जो प्लेट है हमारा, उसके मदद से हम इसको सीधा निकाल पाते हैं। तो इन बातों को अगर हम बढ़िया से समझ लेते हैं तो हम साइक्लोट्रॉन को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ होता है चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि उसको मूव करा देता है। अब जैसे सीधे आया तो उसको जो घुमा देता है, हम देख सकते हैं कैसे टर्न ले लेता है। तो टर्न कराने का जो काम होता है, अब घूम करके आप देख रहे हैं ना, पुनः अपने पहले वाली स्थिति में जो आता है, किसके कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब इसके बाद हमको समझना है कि चार्ज पार्टिकल को हाफ साइकिल घूमने में कितना टाइम लगेगा। तो हाफ साइकिल घूमने में इसको लगेगा T/2 टाइम। फिर हम चार्ज पार्टिकल और जो ऑसिलेटर है उसका टाइम पीरियड को हम मैच कराते हैं। जितनी बार ये चार्ज पार्टिकल घूम कर मतलब ये घूमता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जितनी बार ये घूम करके आता है अब तो इसका जो वेलोसिटी बढ़ती रहती है। चार्ज पार्टिकल जब डी से बाहर निकलता है तो R बराबर mv मैक्सिमम QB होता है। तो v मैक्सिमम जो जब इसका उस समय में इसका वेग मैक्सिमम होता है, और v मैक्सिमम बराबर हम लिख सकते हैं QB R/m, और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। फिर लीनियर एक्सीलेटर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि डीज के बीच में गैप को हम बढ़ा देते हैं, परंतु सर्कुलर एक्सीलरेटर का साइज हम थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पर हम ग्रेविटी को नेगलेक्ट करके चलते हैं और डेली लाइफ में इस डिवाइस का उपयोग नहीं होता है, बल्कि एक्सपेरिमेंट में होता है। जहाँ हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता होती है वहाँ इस डिवाइस का हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका लिमिटेशन है कि कम